हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम, तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और सुबह का काम मेरा शुरू हो चुका है। तो मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया था, सबका नाश्ता पानी हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो आज मैं अपनी बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। तो मेरा बेडरूम बहुत छोटा है, तो उसे मैं साफ़ करती रहती हूँ ताकि अच्छी तरह लगे, अच्छा क्लीन लगेगा। तो आज मैंने अपनी बेडरूम की डीप क्लीनिंग की है, पूरा सफाई किया है। तो देखिए, ऊपर ऊपर मैं झाड़ू लगाते रही हूँ। तो ज़्यादा झाले नहीं थे, छोटे छोटे से थे, तो मैंने झाड़ू से ही साफ़ कर दिया था। क्योंकि मैं हफ्ते हफ्ते में इस तरह से मैं झाड़ू लगा देती हूँ ताकि जो थोड़े थोड़े से छोटे मोटे होंगे झाला तो साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं चारों तरफ झाड़ू घुमा दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपना बेडरूम साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने इसी तरह से चारों तरफ झाड़ू लगाया था, ऊपर ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ देखिए, इधर भी धूल मिट्टी सी थोड़ी लग रही है, देखिए। तो मैं यहाँ साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद तो मैं साफ़ करी तो पर्दा हटा दूँगी। तो यहाँ पे हो जाती है क्योंकि ये ऊपर पड़ता है, तो ऊपर इस तरह से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारा पर्दा हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे से झाले हैं, तो यहाँ पे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैंने सारे पर्दे एक साइड कर दिए, उसके बाद मैं झाला साफ़ कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। और तो आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, अपना डेली रूटीन, डेली लाइफ। तो देखिए, इस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने सारा गुलदस्ता उतार के नीचे रख दिया। उसके बाद फिर उस पर जो पन्नी थी उसको भी उतार दिया, उसको धो दूँगी। तो यहाँ पे भी मैं झाला साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने झाले साफ़ किए। तो ज़्यादा झाले तो नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे से थे कहीं कहीं पे। क्योंकि मैं हफ्ते हफ्ते में इस तरह से मैं झाड़ू लगा देती ताकि झाले ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं बेड की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी ऊपर से छोटा मोटा झाला गिरा होगा तो फिर मैं यहाँ पे भी सफाई कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा गुलदस्ता हटा के उसके बाद सफाई किया। तो बेड के फ्रंट में जो डिज़ाइन बना हुआ है गोल गोल, तो उसको इस तरह से कपड़े डाल के इस तरह से साफ़ करना पड़ता है ताकि वो भी साफ़ रहेगा, नहीं तो काला काला सा हो जाता है। तो इस तरह से मैं सफाई कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सारा क्लीन किया। उसके बाद फिर मैं सारा बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो देखिए, मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो एक एक तरफ से मैं दबा दूँगी, एक एक कोने से, फिर बेडशीट बिछा लूँगी। तो इसी तरह से मैं बेडशीट बिछाती हूँ। बेडशीट बिछाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कोने में पड़ता है, तो दबाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, टाइम लगता है। तो इस तरह से मैं बराबर कर के बेडशीट को बिछा लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा बेडशीट अच्छी तरह से बिछ जाएगा। तो मैं इस तरह से बिछा देती हूँ तो ख़राब भी नहीं होता है, पूरा शाम तक चलता है अच्छी तरह से। तो बेडशीट बिछने के बाद फिर मैं तकिया रख दूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद रज़ाई है तो रज़ाई रख दूँगी। तो देखिए, अच्छे से मैंने बिछा लिया और ये शाम तक इसी तरह से रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से मैं बेडशीट को बिछाती हूँ। तो देखिए, मैंने सारा रख दिया है। उसके बाद फिर मैं ये सारा डंडा है जो पर्दे का, उसको साफ़ करते रही हूँ। तो मैंने गीले कपड़े लिए हैं और इस तरह से मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि उस पर जो धूल मिट्टी होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगा, धूल मिट्टी। तो इस तरह से मैं चारों तरफ डंडे को साफ़ किया मैंने, देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से पूरा सा क्लीन हुआ। फिर उसके बाद फिर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर साफ़ करी हूँ गीले कपड़े से, ताकि धूल मिट्टी होगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और उस पर का जो मैंने पन्नी बिछाई थी तो उसको मैंने धो के डाल दिया है ताकि एक तरफ वो सूखता रहेगा। तो इस तरह से मैंने पूरा क्लीन किया और
क्लीन करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी गिरी रहेगी पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो पैरों में लगते रहेंगे। तो मैंने किचन में से झाड़ू लगाते हुए फिर बाहर अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूरा कोने कोने में से झाड़ू लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे कमरे में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिया। तो इस तरह से मैं सारा हटा हटा के झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड जी का शूज है, तो उन्होंने यहाँ पे ही रख दिया, तो इसे मैं बाद में उठा के रख दूँगी। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छी तरह से। तो मैंने सारा इस तरह से अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में सारे बर्तन फैले हुए थे, तो मैंने उसे पहले निपटा लिया। तो सारा धो के निपटा लिया। उसके बाद फिर मैं किचन की क्लीनिंग कर दे रही हूँ। तो मैं सारा गैस स्टोव अच्छी तरह से साफ़ कर दे रही हूँ और सारा स्लैब भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने सारा हटा हटा के साफ़ किया और किचन का सारा सामान जो फैला हुआ था उसे मैंने अच्छे से समेट लिया। उसके बाद फिर नहाने चली गई थी। तो मैं अब नहा के आ चुकी हूँ छत पे कपड़े डालने। तो मैं एक एक करके सारे कपड़े फैला देती हूँ। तो आज कपड़े ज़्यादा ही धोने थे, तो धुल गए हैं कपड़े। तो एक एक करके मैं सारे कपड़े फैला देती हूँ। उसके बाद एक गेहूँ है सुबह ही धो के डाला हुआ था, तो मैंने एक बार और इसे घुमा दिया ताकि धूप निकली है तो अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो एक एक बार मैंने फिर घुमा दिया। उसके बाद जो मैंने पन्नी धोया हुआ था तो सूख गया है, तो उसको मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इस तरह से सेट कर दे रही हूँ और गुलदस्ता रख देती हूँ इसके ऊपर ताकि अच्छा दिखेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल सजा दिया है। तो दोस्तों मेरा सारा काम हो चुका है और मेरा बेडरूम भी मैंने आज पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, अच्छे से सफाई हो गई है। तो आप सभी को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।